Next topic is reaction kinetics of photochemical hydrogen bromine reaction. इसके पहले हमने हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन की थर्मल काइनेटिक्स देखी थी. अब ये फोटोकेमिकल काइनेटिक्स है. The photochemical combination of H2 and Br2 resembles with the thermal reaction. First reaction is chain initiation. Br2 plus H mu gives twice Br. यहाँ पर क्या हो रहा है? फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल इनटू 2 ब्रोमीन एटम्स. फोटोकेमिकल मतलब हम यहाँ पर लाइट का यूज़ करेंगे टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड. The other steps are the same as in thermal reaction, that is chain propagation. Br plus H2 gives HBr plus H. Chain propagation. Br2 plus H gives HBr plus Br. Chain inhibition. H plus HBr gives H2 plus Br. Chain breaking, that is Br plus Br gives Br2. And they have rate constant K1 to K5. The net rate of formation of HBr may be represented as, HBr हमारा प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट का नेट रेट जो भी होगा वही हमारे पूरे रिएक्शन का रेट होगा. सो डी ऑफ HBr इज इक्वल टू, सेम हमें ऐसे ही क्या करना है, रेट कांस्टेंट लेंगे हम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जहाँ पर HBr फॉर्म हो रहा होगा वहाँ पर हम पॉजिटिव साइन रखेंगे, और जहाँ पर HBr कंज्यूम हो रहा होगा मतलब यूज़ हो रहा होगा या डिकम्पोज हो रहा होगा वहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे. तो सबसे पहले सेकंड रिएक्शन में HBr फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे K2 इंटू Br इंटू H2 प्लस K3 इंटू Br2 प्लस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2. देन फोर्थ स्टेप में HBr कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, माइनस K4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr. इक्वेशन नंबर 1. Now the net rate of formation of bromine atoms. तो अब हमारे इंटरमीडिएट्स कौन से हैं? ब्रोमीन एटम एंड हाइड्रोजन एटम. तो इन इंटरमीडिएट्स का रेट भी हम लिख लेंगे. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन एटम क्या आएगा? डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br. अब ब्रोमीन कहाँ कहाँ पर फॉर्म हो रहा है या यूज़ हो रहा है ये हम देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में भी ब्रोमीन एटम फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले रेट कांस्टेंट दैट इज़ K1, ये हमने लिख लिया, इनटू, अब यहाँ पर हमें एक याद रखना है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए कि इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब हम पहले लिखते थे हर रिएक्शन में, यहाँ पर हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ H mu. तो जब भी हम लाइट का यूज़ करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब. तो जो रेडिएशन एब्सॉर्ब हो रही थी या लाइट एब्सॉर्ब हो रही थी उसकी इंटेंसिटी ये हम यहाँ पर लिखते हैं. तो जहाँ पर भी H mu यूज़ होगा वहाँ पर हम I एब्सॉर्ब लिखेंगे. इसके बाद हमें ब्रोमीन एटम कहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये देखना है. सेकंड रिएक्शन में ब्रोमीन एटम है प्रेजेंट पर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम माइनस साइन लिखेंगे. सो माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ Br एंड H2. इसके बाद K3 में
बी आर फॉर्म हो रहा है इसीलिए प्लस साइन लेंगे, सो प्लस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। फोर्थ रिएक्शन में भी ब्रोमीन फॉर्म हो रहा है इसीलिए प्लस साइन, सो प्लस K4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr। लास्टली फिफ्थ रिएक्शन में ब्रोमीन एटम जो है ये कंज्यूम हो रहा है इसलिए फिर से नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव K5। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर Br ऐसे दो रिएक्टेंट है मतलब Br का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा -K5 Br स्क्वायर। सो दिस इज द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन एटम। Now according to steady state principle ddt of concentration of Br is equal to 0। तो पहले ही मैंने बताया है कि कोई भी इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू 0 होता है किसी भी इंटरमीडिएट के लिए। ये होता है स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल, इसीलिए हम यहाँ पर इंटरमीडिएट का जो रेट होता है ये 0 होता है, इसलिए इसका यूज़ हम हमारे प्रोडक्ट के रेट निकालने के लिए करते हैं। तो अगर ddt ऑफ Br इज इक्वल टू 0 है तो इसके पहले जो हमने ये पूरा इक्वेशन लिखा ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो भी निगेटिव साइन है इसे हम इज इक्वल टू 0 के साइड में लेकर उसे पॉजिटिव लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन नंबर 2 मिलता है, दैट इज़ K1 I एब्सॉर्ब प्लस K3 HBr2 प्लस K4 HBr इज इक्वल टू K2 BrH2 प्लस K5 Br स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। The net rate of formation of hydrogen atom is given by। अब एक इंटरमीडिएट हमने ले लिया ब्रोमीन एटम, दूसरा इंटरमीडिएट कौन सा है, हाइड्रोजन एटम। सो ddt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू K2 इंटू Br इंटू H2 माइनस K3 इंटू H इंटू Br2 माइनस K4 इंटू H इंटू HBr। इसे भी ऐसे ही लेना है जैसे हम बाकी रेट निकालते हैं। जहाँ पर हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा होगा वहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे, जहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा वहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल rate of intermediate is equal to 0, so ddt of concentration of H is equal to 0। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखा वो हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे भी हम क्या करेंगे, जो निगेटिव है ये इस साइड ले लेंगे और वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो K2 Br इंटू H2 इज इक्वल टू K3 इंटू H इंटू Br2 प्लस K4 इंटू H इंटू HBr। इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट कंबाइनिंग इक्वेशंस 2 and 3। सो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हम कंपेयर करते हैं तो बाकी जो भी टर्म्स है वो कैंसिल हो जाती है, बचती कौन सी टर्म है, सिर्फ K1 I एब्सॉर्ब इज इक्वल टू K5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br स्क्वायर। अब K5 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर डिवीजन में चले जाएगा। सो Br स्क्वायर इज इक्वल टू
K1 I absorb अपॉन K5, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br मिलता है इज इक्वल टू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट इंटू आई एब्सॉर्ब टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लेके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br यहाँ पर फाइंड किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।